जय हिंद। चलिए आज बात करते हैं, एक देश में भ्रांति फैला हुआ है अभी सीएए को लेकर के, क्योंकि सीएए हमारे देश के लिए बहुत ही बेस्ट कानून है। ये जो नियम पास हुई, इसे लेकर के एक तबका अभी बहुत तेजी से प्रोटेस्ट कर रहा है और इसमें युवा, खास करके उन लोग वैसे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, असम में के गुवाहाटी में भी हर जगह और राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गया है, क्योंकि इससे अच्छी तरह से उन लोगों को बताया जाए या जो भी विद्यार्थी इसे विरोध कर रहे हैं इसे पढ़ें, क्योंकि इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। सीएए एनआरसी तो कानून है, इसको सही से आप जान ले, इसके बाद विरोध करें तो बेस्ट है, क्योंकि विरोध करने से पहले आपको कुछ पता होनी चाहिए क्या है क्या नहीं। इस पे हमारे देश में यह कानून जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में ही लाए थे और 1955 में लाने के बाद इसमें 6 बार संशोधन हो चुका है। नागरिक संशोधन लागू लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा में भी 9 दिसंबर 2019 को लागू हुआ था, लेकिन उस समय कुछ प्रोटेस्ट के कारण या इसी तरह से विरोध के कारण नहीं लागू किया गया था पूरी देश में। लेकिन देश में लागू सीएए 11 मार्च 2024 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। सीएए नागरिक कानून का इतिहास 1955 में पहली बार लागू हुआ था। अब तक इसे 6 बार संशोधन किया जा चुका है। मोदी सरकार में नागरिकता संशोधन कानून 2019, ये जो नरेंद्र मोदी ने लाए इस देश में, 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम लाए। यह सीएए का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम। यह भारत का संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, जैन और ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तथा भारत में रहने की शर्त में छूट देते हुए इस अधिनियम को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। अब इसे हम जो पढ़ के सुनाए आपको, यह तो आपने सुन लिया, लेकिन इसे विशेष रूप से यदि जानना है तो नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून जो है यह अच्छी तरह से आपको जानना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा 3 देश में अल्पसंख्यक जो अभी भारत में है इन लोगों को सताया गया। सताने के बाद वो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान छोड़कर भारत में आकर के बस गए। वो भारत के शरणार्थी के रूप में रहने लगे। भारत में शरणार्थी के रूप में रहने लगे। उन लोगों को यहाँ का भी नागरिकता नहीं और जिस देश से आए वहां से भी नहीं, तो वो लोग यहाँ पर कुछ कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे और उन लोगों के साथ में अन्याय ही हो रहा था हर जगह से। पहला उस देश से निकाले गए जहां पर उनको सताया जा रहा था, उस देश को छोड़ करके भागे और इस देश में आए तो उन्हें यहाँ का नागरिकता नहीं मिलने के कारण इस तरह का कानून पास करना पड़ा सरकार को। यह जरूरी था, लेकिन अब इसमें बात उठ रही है कि केवल बौद्ध, ईसाई, सिख, हिंदू, पारसी इन्हीं को क्यों मिलेगा केवल नागरिकता, मुस्लिम को नहीं क्यों? तो मुस्लिम को इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि मुस्लिम यहाँ पर आने वाले 0.14% है, क्योंकि वो लोग जो आए हैं अदर कंट्री के, यदि कोई मुस्लिम जिस में है यह देश
बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान उसमें न के बराबर में है, और है भी तो 99% हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध यही लोग उस देश को छोड़ करके आए हैं, मुस्लिम नहीं। पहला बात। दूसरी बात, उन लोग का अपना देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ पर प्योर मुस्लिम ही है। अब हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर कितना हिंदू का कितना मुस्लिम है। नागरिक संशोधन कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो उससे पहले 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले जो भारत में आए हैं उसे CAA में रखा जाएगा, जिसमें ये लोग हैं, ये है हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई। लेकिन अब हम बात यह करेंगे कि कितना प्रतिशत मुस्लिम और कितना प्रतिशत ईसाई, बौद्ध ये लोग अभी बचे हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, इस पे बात करेंगे। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान में 1.18% बचे हैं अल्पसंख्यक, जो ये सभी को नाम लिए हम पूरी इन सभी को हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, इतना ही आबादी मात्र बचा है पाकिस्तान में 1.18%। बांग्लादेश में 8.5%, अफगानिस्तान में 0.04%। लेकिन कितनी मुस्लिम आबादी है पाकिस्तान में यह जान ले। पाकिस्तान में 97%, अफगानिस्तान में 99.7% और बांग्लादेश में 91% मुस्लिम आबादी। लेकिन हिंदू आबादी वहाँ पाकिस्तान में 1.18%, यानी कि 1.18%, बांग्लादेश में 8.5% और अफगानिस्तान में 0.4%। अब कैसे मिलेगा नागरिकता? भारत का जो ये लागू हो रहा है, इसमें वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, सरकारी जांच पड़ताल के बाद नागरिकता मिलेगा। नागरिकता संशोधन कानून जो है उसे लागू होगी। अब 11 मार्च 2024 को यह लागू कर दिया गया है। आप सभी इसे अच्छी तरह से पढ़ें। इसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गया है और इसमें भड़का रहा है यहाँ के मुस्लिम को, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम ही अभी रोड पे उतर रहे हैं। प्रोटेस्ट के माध्यम से वो देश को अलग दिशा में ले जा रहे हैं और स्वयं को ले जा रहे हैं। इसे आप समझिए। यदि जो भी विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले हैं, आप तैयारी कर रहे हैं और खास करके सिविल सर्विसेज और जनरल कंपटीशन में जो भी स्टूडेंट है वो इसे अच्छी तरह से समझे। यह कानून किसी को यहाँ से नागरिकता छीनने के लिए नहीं लाया गया है, यह कानून नागरिकता देने के लिए लाया गया है। पहली बात, 2014 तक जो भी अल्पसंख्यक भारत में आए हैं उन सभी को यहाँ का नागरिकता दे दिया जाएगा। लेकिन अभी जो 2024 के बाद अब भारत में आएंगे, कोई भी हो, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन, इन सभी को अब नागरिकता नहीं मिलने वाली है। पहली बात। दूसरी, इस देश में जो भी मुस्लिम पहले से है उनकी नागरिकता के साथ में किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होगा। किसी तरह का आपको यहाँ से नागरिकता के लिए कोई आपको डॉक्यूमेंट जो ये है अलग नहीं मांगा जाएगा। जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो दीजिएगा, वही से आपका यहाँ का नागरिकता रहेगा। अब बात एक और चल रहा है कि NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, इसमें अभी जब आएगा वो प्रोटेस्ट बाद में कीजिएगा। अभी आप कर करके इस देश के युवा को माइंड में अलग तरह की डाल रहे हैं जो सोच। यदि देश को भलाई चाहते हैं या अपनी भलाई चाहते हैं तो इसे सही से समझे, या तो टीवी के माध्यम से समझे, या किसी स्टूडेंट, किसी भी विद्यार्थी के माध्यम से समझे, या अपने मोबाइल को निकाले और उस पर सर्च मारे CAA क्या है, NRC क्या है, NRC क्या है, इन सभी को समझे और फिर प्रोटेस्ट करें। क्योंकि
भारत सरकार को अभी जगह जगह पर भारी बल का प्रयोग करने पड़ रहा है। सरकार अच्छी तरह से पूरी भारत में फोर्स भर रहा है। क्यों? प्रोटेस्ट के वजह से, क्योंकि तुरंत भारत में आचार संहिता लगने वाला है और आचार संहिता लगने के बाद चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा। हाँ, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आने वाली है। इस लोकतंत्र में आप जिसे चुनना चाहें उसे चुने, यह आपकी हाथ में और आपकी इस एक अंगुली में अधिकार है। आप जिसे चाहें उसे देश का राजा बना सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर चुन सकते हैं, जिसे चाहे उसे हटा सकते हैं, क्योंकि बैठाने वाले भी आप ही हैं, हटाने वाले भी आप ही हैं। प्रोटेस्ट से पहले आप जरूर समझें और हो सके जितने भी स्टूडेंट हैं पढ़ाई करने वाले, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस पर एक वीडियो जरूर बनाएं। यदि आपके यूट्यूब चैनल हो या किसी तरह का सोशल अकाउंट हो, सोशल मीडिया अकाउंट हो, उस पर आप आकर के एक वीडियो बनाएं और बताएं कि यह क्या है। इसमें प्रोटेस्ट करने से बेस्ट होगा सरकार को समर्थन करें और अपनी एक अलग पहचान प्रोटेस्ट की ओर ना ले जाए। आप देश के नागरिक के तरह देश के आगे बढ़ने में मदद करें। चलिए, जय हिंद।